बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, आप बहुत ही छोटा सा चैप्टर रह गया। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था फिजिक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो फिजिक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन SAQ में आएगा, अगर वो ना आया तो उसका छोटा भाई आएगा फर्टिलाइजेशन व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन SAQ में। तो आए पढ़ते हैं व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले याद रखना है कि सबसे पहला रिजल्ट क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, कि जैसे ही स्पर्म जाता है एग के पास, ठीक है, तो वो जब उसने पेनिट्रेट कर लिया ना जोना प्लूसिडा को, कोरोना रेडिएटा को, ठीक है, तो अंदर जाके वो क्या करेगा उस साइड के यार उसने अपनी सेकंड म्योटिक डिवीजन नहीं कंप्लीट की हुई थी, तो कहेगा यार पहले तो तुम अपनी सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट करो। तो सबसे पहला स्टेप तो हो गया यार फर्टिलाइजेशन रिजल्ट का, कि कंप्लीशन होता है सेकंड म्योटिक डिवीजन। दूसरा क्या होता है कि अब देखो स्पर्म क्या था, हिप्लॉइड, और जो हमारे पास oocyte था वो भी था हिप्लॉइड। जब दोनों हिप्लॉइड मिलेंगे तो बन जाएगा डिप्लॉइड। तो क्या हमारे पास नॉर्मल डिप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम की रिस्टोरेशन नहीं हुई, ठीक है, हो गई। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट पे क्या होगा, देखो कुछ क्रोमोसोम आए थे मैटरनल से, कुछ आए थे पैटर्नल से। जब दोनों मिक्स होंगे तो आपस में मिंगलिंग हुई, इस मिंगलिंग की वजह से वेरिएशन आई ह्यूमन स्पीशी में। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या था कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब हमारे पास स्पर्म एग से मीट करता है तभी हमें जो एम्ब्रियो होता है उसका सेक्स पता चलेगा। अगर तो एक्स होगा तो फीमेल, अगर XY होगा तो ऑब्वियसली मेल, ठीक है। और फोर्थ और नहीं 1 2 3 4 5 फिफ्थ पॉइंट क्या है कि अब जिस वो जाइगोट है ना, ठीक है, उसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या उसने अपनी सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट की, फिर उसने रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मिंगलिंग की वजह से वेरिएशन आ गई, ठीक है, क्रोमोसोम जो एम्ब्रियो का क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन हो गया, और फिर क्लीवेज ऑफ जाइगोट स्टार्ट हो जाएगी। नाउ व्हाट इज बेसिकली द क्लीवेज ऑफ जाइगोट। यार इसके लिए मैं कहूँगी कि ना कि तुम लोग बस ये वाली पिक्चर देख लो, ठीक है। इस वाली पिक्चर में तुम लोगों को जो मैं बातें याद करवाऊंगी बस वही याद रखना, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। इसमें तुम लोगों ने पहले याद रखना है कि यार देखो अब म्योसिस तो हो गई थी पहले, अब म्योसिस नहीं होनी यहाँ पे, अब माइटोसिस होनी है, ठीक है। हमारी बॉडी का जो गैमीट को छोड़ के, ठीक है, बाकी जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है कि देखो माइटोसिस जब होगी ना तो हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, जो डॉक्टर पेरेंट क्रोमोसोम और डॉटर क्रोमोसोम दोनों का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी 46 इसके पास तो 46 इसी के पास होंगे, ठीक है, कोई भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे माइटोसिस होगी, क्लीवेज ऑफ क्रोमोसोम, क्लीवेज ऑफ एम्ब्रियो में बेसिकली माइटोसिस हो रही होती है। सबसे पहले हमारे पास जो जाइगोट आएगा, ठीक है, उसमें क्लीवेज होती है तो 2 सेल स्टेजेस आएंगी जिसमें ब्लास्टोमेयर बना था। देखो दिस इज द 2 सेल स्टेज, बट रिमेंबर वन थिंग, वी स्टिल हैव द जोना प्लूसिडा आउटसाइड, ठीक है। अभी इसमें ना सेकंड पोलर बॉडी और फर्स्ट पोलर बॉडी भी होते हैं, ठीक है, बाद में वो जाके डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो बाहर अभी भी जोना प्लूसिडा है। इस जोना प्लूसिडा की वजह से ना जो जाइगोट का साइज़ है वो उतना ही रहेगा जितना मतलब कि डिवीजन बेशक होती रहे मगर जाइगोट का साइज़ नहीं चेंज होगा, ठीक है। इधर भी वही सेल साइज़ है, ये भी वही सेल साइज़ है। जब ये जोना प्लूसिडा डीजनरेट होगी तभी हमारे पास जाइगोट का साइज़ इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अभी पहले हमने क्या बात पढ़ी कि माइटोसिस हो रही है क्लीवेज ऑफ जाइगोट में, ठीक है। माइटोसिस की वजह से सेकेंड सेल स्टेज आई, 2 हमारे पास सेल बने, उनका क्रोमोसोम नंबर इधर भी 46 था, इधर भी 46 था, और हमारे पास बन के ब्लास्टोमेयर, ठीक है, 2 ब्लास्टोमेयर बन के। फिर इसी तरह हमारे पास डिवीजन होगी, 4 सेल स्टेज बनेंगे, फिर 8 सेल स्टेज बनेगी, और फिर 16 सेल स्टेज बनेगी मोरूला, ठीक है। और मोरूला के इर्द गिर्द अभी भी जोना प्लूसिडा है, ठीक है। इधर तक समझ में आ गई ना तुम लोगों के, 2-3 पॉइंट्स तो बन गए। अब याद रखना है कि अब क्या होगा कि जब ना ये यूट्रस के अंदर जाएगा मोरूला, तो उसमें क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो आपस में कॉम्पैक्ट होने लग जाते हैं, ठीक है, एक साइड पे होने लग जाएंगे, और यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड कैविटी सी बनने लग जाती है, जैसे हम कहते हैं ये देखो ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी। ये ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी कैसे बनती है कि जोना जो बाहर यूट्रस में फ्लूइड होता है ना, ठीक है, वो क्या करता है जोना प्लूसिडा के थ्रू इसके अंदर चला जाता है और यहाँ पे ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी बन गई, और कुछ सेल्स को वो धकेल के एक साइड पे ले जाता है, ठीक है। और ये जो सेल्स आपस में इधर आ गया ना, या तो इसको इनरमैस सेल बोल दो या तो इनको एम्ब्रियोब्लास्ट बोल दो, और इसके इर्द गिर्द ये वाली जो सेल की लाइनिंग बनी है इसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। यानी अब क्या बन गया, ट्रोफोब्लास्ट और इनरमैस सेल, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, बट इट इज़ अर्ली ब्लास्टोसिस्ट। तो लेट ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, लेटर ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि ये जोना प्लूसिडा डीजनरेट हो जाता है, ठीक है।
मैं सब रिवाइज़ करवाती हूँ एक दफ़ा, ठीक है। यार देखो मैंने ना इसमें इसी ना जो बेसिकली पिक्चर है ना इतनी अच्छी बनी हुई है कि इसमें तुम लोगों के 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और ऊपर क्लीवेज ऑफ ज़ाइगोट में, ठीक है। तो तुम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट अगर पेपर में आ गया क्लीवेज ऑफ ज़ाइगोट में, तो तुम लोगों ने क्या लिखना है, क्लीवेज ऑफ ज़ाइगोट में माइटोसिस होती है, इनमें क्रोमोसोम नंबर रीस्टोर रहता है, यानी कि देखो जितना 46 क्रोमोसोम पेरेंट के पास था उतना ही डॉटर के पास था। पहली बात तो तुम लोगों ने ये लिख दी। दूसरा तुम लोगों ने लिखना है कि अभी डिवीजन के दौरान अभी भी इसके पास जोना प्रोसीडिया एंड दिस जोना प्रोसीडिया प्रिवेंटेड कि वो ज़्यादा हमारे पास उसका साइज इसका सेल का साइज इंक्रीज ना हो, ठीक है, जाइगोट का साइज इंक्रीज ना हो। अब जब हमारे पास डिवीजन होगी तो क्या होगा कि सबसे पहले 2 सेल स्टेज आएगी जिसमें ब्लास्टोमेयर होंगे, ठीक है, और फिर हमारे पास 4 सेल स्टेज होगी, फिर देन हमारे पास 8 सेल स्टेज और 8 सेल स्टेज, और इसके बाद होगी मोरूला की स्टेज, ठीक है। मोरूला के पास भी अभी जोना प्रोसीडा, फिर जोना ये हमारे पास मोरूला जाके यूट्रस के अंदर एम्बेड होने लग जाएगा। अच्छा एक और बात भी याद रखनी है कि ना ये अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टार्ट हुई तुम लोगों की फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो इधर जैसे जैसे ये आगे की तरफ आता जाता है ना, ठीक है, वैसे वैसे क्लीवेज होती जाती है, यानी ये आगे आ रहा है और साथ साथ क्लीवेज हो रही है, ठीक है। और अब इसका टाइम आ गया कि इसने इम्बेड होना है। अब जब ये इम्बेड होगा तो कौन इम्बेड हो रहा है, मोरूला इम्बेड हो रहा है, और जैसे ही वो इम्बेड हुआ तो क्या हुआ कि बाहर से यूट्राइन कैविटी से कुछ जो फ्लूइड था यूट्रस का फ्लूइड, ठीक है, वो आने लग गया जोना प्लूसिडा से, अंदर इंटर करेगा और क्या करेगा, यहाँ पे फ्लूइड पे कैविटी बना देगा, ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी, और सेल को सेपरेट कर देगा जो एम्ब्रियोब्लास्ट इनरमेस सेल में और ट्रोफोब्लास्ट में, ठीक है। ये अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है, इसके पास अभी भी जोना प्लूसिडा, मगर फिर जोना प्लूसिडा डीजेनरेट होकर लेटर ब्लास्टोसिस्ट बना देता है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।